आप सबको पता है कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जब से नेपाल के प्राइम मिनिस्टर चाइना गए हुए हैं तब से इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे हालात हमें कंट्रोल से बाहर देखने को मिल रहे हैं। इंडिया वाले नेपाल में घुसते हैं और नेपाली लोगों को मारते हैं। लेकिन इस दफ़ा जब इसी तरीके से हुआ तो नेपाल के आर्मी के जवान इंडिया में घुसे और वहाँ के लोगों को अरेस्ट कर लिया। आज हमारे पास इंडियन मीडिया का एक वीडियो है जिसमें वो चीख चीख कर ये कह रहे कि नेपाल के आर्मी के जवान इंडिया में घुसे और यहाँ के लोगों को किडनैप किया। चलिए आपके साथ शेयर करते हैं इस बारे में रिपोर्ट और फिर आपको बताते हैं कि नेपाल के आर्मी के जवान कैसे इंडिया में घुसे। नेपाली सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से भारतीय सीमा में घुसकर जमीनी विवाद पैदा करने की कोशिश की है और बॉर्डर पार गेहूं की बुवाई कर रहे 2 किसानों को नेपाल आर्मी और फॉरेस्ट टीम जबरन अपने साथ ले गई, जिसके बाद अब तक दोनों किसानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो से हालात समझने की कोशिश की। इसी पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ठीक है। नेपाली सेना ने फिर की हिमाकत, भारतीय सीमा में कर दिया अतिक्रमण। बंधक किसानों के लिए न्यूज़ वन इंडिया की मुहिम भारतीयों को वापस लाना है। ये तस्वीरें हैं पीलीभीत के भारत नेपाल बॉर्डर की, जहां एक बार फिर से नेपाली सेना की हिमाकत सामने आई। जब शारदा नदी के उस पार अपने खेतों में गेहूं की बुआई करने पहुंचे 2 किसानों को नेपाल आर्मी और फॉरेस्ट टीम ने 2 किसानों को जबरन उठा लिया। मामले की जानकारी होने के बाद मौके पर एसडीएम पीलीभीत पहुंचे और किसानों को छोड़ने के लिए नेपाली समकक्षों से संपर्क भी किया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अभी तक भारतीय किसान चितरंजन सरकार और रंजन नेपाली सुरक्षा बलों के कब्जे में हैं। जैसे सर जैसे इंडिया में थे वो लोग बॉर्डर की हमारा जैसे बॉर्डर पड़ता है। आपका ये गांव कौन सा पड़ता है? ये ढकिया तालुके महाराजपुर। अच्छा, तो वो क्या कर रहे थे? वो ऐसे खेत में गए थे, थोड़ा जैसे कबाड़ वबाड़ रहता है वो साफ करने के लिए गए थे। तो उन लोगों से ऐसे बोला गया कि आप लोग 27 नंबर प्लेयर दिखा दीजिए। ऐसे करके उन लोगों को ले जाया गया। बाद में फिर उन लोगों को उधर से लेके चले गए। नहीं सर, मेरा छोटा वाला भाई गया था परसों पूछताछ के लिए, उनकी जैसे मिलने के लिए गए थे। तो जैसे 1 मिनट उन लोगों को बात करने के लिए दिया था सर। जो यहाँ से नेपाल के सैनिक लेकर गए वो कौन है आपका? लड़का है। लड़का है। तो अभी तक उसको छोड़ा है कि नहीं? नहीं छोड़ा। अभी नहीं छोड़ा। अच्छा, कितने दिन हो गए उसको? 6-7 दिन हो गया ऐसे ही। अच्छा, अभी तक छोड़ा नहीं। आपने शिकायत की है? तो कभी अधिकारियों ने कोई सुनी नहीं सुनी? कोई बात ही नहीं। अभी आपकी कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, जहाँ से वो लेकर गए तो वो भारत इंडिया में है कि वो नेपाल में था? इंडिया में है। पीलीभीत जिले के कलीनगर तहसील के आधा दर्जन गांव की जमीनें शारदा नदी के पार इंडो नेपाल बॉर्डर पे हैं। शारदा पार का पूरा इलाका गरीबी के जाल में जकड़ा हुआ है। क्षेत्र में अब भी कच्चे घर दिखाई देते हैं। इन्हीं गांव में से एक ढकिया तालुके महाराजपुर के रहने वाले ये दोनों किसान खेतों में गेहूं की बुआई करने पहुंचे थे, जिन्हें नेपाल आर्मी ने पकड़ा। जैसे मुझे ये सूचना मिला कि 2 लोगों को हमारे इंडिया में ढकिया तालुक महाराजपुर गाँव में जमीन पे गए हुए थे, जो गेहूं की बिजाई करना है, तो कबाड़ वगैरह था तो उनको जलाने के लिए, तो वहाँ से नेपाल वाले पकड़ के ले गए। तो मैंने इनसे जानने की कोशिश की कि किस तरीके से लेके गए, मैं उस अधिकारी से बात किस तरीके से करूं। तो इनके यानी कि जैसे हमने पूछा तो ये लोग चितरंजन, इनके घरवाली और रंजन विश्वास, 3 लोग उस मौके पे थे। हाँ, इसके लिए मैंने यानी कि जिस दिन ये घटना हुआ था उसके नेक्स्ट वाले दिन मैं चौकी में गया था एक प्रार्थना पत्र लेके कि वहाँ पे देने के लिए। तो देवान जी थे, तो उनने प्रार्थना पत्र लिए नहीं, दरोगा जी नहीं था। तो फिर इनके भाई था, उसका मम्मी था, उनको लेके मैं चौकी में गया था कि उनको प्रार्थना पत्र यानी कि दे दिया जाए। तो वहाँ पे यानी कि दरोगा जी नहीं था, देवान जी थे, तो उन्होंने प्रार्थना पत्र नहीं दिए। तो उसके नेक्स्ट वाले दिन हमारे नदी पार ही उप जिलाधिकारी, एसओ साहब, सीओ साहब, पुलिस विभाग के पूरे यानी कि टीम और तहसील विभाग के यानी कि एसडीएम साहब आए हुए थे। तो मौके पे वहाँ से देख के फिर वो लोग चले गए। उसके नेक्स्ट वाले हम कल फिर उप जिलाधिकारी को भी थाने में भी प्रश्न पत्र इनके भाई के द्वारा हमने वहाँ पे दिलवाया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब नेपाली सुरक्षा बलों ने भारतीय सीमा में घुसकर विवाद पैदा न किया हो। अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं। एक आध बार फायरिंग तक की नौबत आ गई। असल में बॉर्डर पे नो मैंस लैंड पिलर कुछ जगहों पे गायब हो चुके हैं, जिसके चलते नेपाली सुरक्षा बल भारतीयों को टारगेट करते रहे हैं। फिलहाल दोनों किसानों को छुड़ाने के लिए प्रशासनिक प्रयास भले ही चल रहा है, लेकिन अब जरूरत है डिप्लोमेटिक लेवल पे समस्या के स्थायी समाधान की, ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो सके। पीलीभीत से न्यूज़ वन इंडिया के लिए अमित मिश्रा की रिपोर्ट।
तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, आप लोगों को पता है कि हर कुछ महीने बाद इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अभी नेपाल आर्मी ने किया क्या है कि नेपाल आर्मी ने इंडिया वालों को अरेस्ट कर लिया है। आप सबको पता है कि जब इंडियन आर्मी नेपाल में घुसती है तो नेपाली लोगों को तंग करती है। तो इस दफ़ा जब उन्होंने तंग किया तो नेपाल आर्मी ने वहाँ के लोगों को अरेस्ट कर लिया और ज़मीनों के ऊपर कब्जा करने लगे। आप सबको पता है कि नेपाल की आर्मी चाहती है कि उनकी जगहों को कोई भी कब्जा ना करे, और दूसरी बात, अगर उनके बॉर्डर के साथ कोई छेड़छाड़ करे तो उनके बॉर्डर्स जो है वो ऐसे बॉर्डर्स है कि नेपाल उस पर जान निछावर करता है। और आप सबको पता भी तो है कि इस टाइम पे इंडिया वाले क्या कैसे नेपाल के साथ चल रहे हैं। नेपाल जो है वो चाइना के साथ डील्स कर रहा है, तो वहीं पर इंडिया को ये बात बुरी लग रही है और इंडिया चाहता है कि भाई नेपाल किसी के साथ भी डील ना करे बल्कि हमारा गुलाम। और अभी आप लोगों ने देखा कि नेपाल और इंडिया के बीच में हालात इतने ज़्यादा शदीद ख़राब हो चुके हैं कि बॉर्डरों पर भी अब सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया है। जिस तरीके से ये अभी वाक़या हुआ, इससे कई और वाक़या भी बॉर्डर्स के ऊपर हो रहे हैं।